अंदर, फिर मेरे अल्फाज अलग हो जाएंगे। मुझे ये बताइए, मैं हिंदुओं पे अत्याचार हुआ या नहीं हुआ? जी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वहां पे इसमें हिंदू क्या एक गलत नहीं है? थे इसलिए अत्याचार हुआ। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। जी। बात यह है कि हम झगड़ा करोगे तो क्या होगा? बटोगे तो कटोगे, झगड़ा करोगे तो कोई ना कोई तो मारा जाएगा ना। जी। जो कम होंगे वो मारे जाएंगे, तो जमाल लेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए फिर। तो इस चीज को न करके साफ ही कर दिया उन्होंने कि हमको बटना नहीं, हमको देख रखना है, आगे लेके जाना है। तो इसको अगर देखिए, मीडिया तो इन चीजों को पकड़ के छोटी छोटी चीजें निकालती है, लेकिन जो सच बात बोली है वो सही है। भाई देश के अंदर अगर कोई भी दंगा होता है तो किसका नुकसान होगा? देश का ही होता है ना। अभी बैराज की देख लीजिए, जैसे भी राम भाई ने कहा था, गोली चली, बिल्कुल है, निंदना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप किसी के घर के ऊपर भी नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक, ये भी सत्य है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है। और खास तौर से अभी एक माहौल और है, छोटी सी बात क्या खत्म कर दूंगा। जो नारे को आप मान रहे हैं कि पूरे देश की अखंडता और एकता के लिए दिया हुआ नारा है। सर इसमें मेरी समझ में तो यही आया, अगर आपकी समझ में कुछ अलग हुआ तो मेरी बात का जवाब देना। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कोई भी जुलूस निकलता है, काय के लिए मस्जिद के सामने आप नारे लगाओ, काय के लिए किसी घर के आगे ले जाके लगाओ, नारे क्यों लगा रहे हो? एक कौम को चढ़ाने के लिए। इसी बात पे होगी भाई, आपके साथ भीड़ है, ठीक है, आप जाइए, कोई रोकने वाला थोड़ी है। आप गालियां बकोगे हमारे दरवाजे पे खड़े होकर तो कैसा लगेगा मुझे? आप बता दीजिए मुझे। ये आपके दरवाजे पे कोई और गाली बकेगा, कैसा लगेगा आपको? आप बता दीजिए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े नेता भी कहते हैं नहीं होनी चाहिए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। कहाँ लेके जाएंगे? एक आदमी जेल में बैठ के गुंडागर्दी कर रहा है, सरकार को भी क्या होना चाहिए? स्थानीय वाली अदालत तो फैसले नहीं होंगे सड़क पर दुख से जी, तो रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राम कुमार पाल जी, वो 30 सेकेंड सबको हम दे देते हैं अपनी बातों को अच्छे तरीके से शब्दों में, कम शब्दों में रख लेने के लिए। देखिए, ये दो भाई हैं, एक मिश्रा जी, उपाध्याय जी, पता नहीं किस तंत्र में रहते हैं, तो कौन सी इनको लाभ नहीं मिलता, या कौन सा इनको फायदा नहीं होता। लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र नहीं लगता है इनको। लोकतंत्र में रहते हैं साहब। अरे राजू मिश्रा ने तो कह दिया भीड़ तंत्र। अब मान लो खाली मुस्लिम भीड़ तंत्र, हिंदू अकेला जाके कटे और खुद तो बचे रहेंगे, भीड़ तंत्र के आगे तो जाएंगे नहीं ये। और देश का विकास भी नहीं दिख रहा है इनको, कोई योजनाएं नहीं दिख रही है। शायद ये हमारे बंबई में जाते होंगे तो वो सभियों को यूज नहीं करते होंगे, अटल सेतु को यूज नहीं करते होंगे, उस मेट्रो को यूज नहीं करते होंगे, शायद उसको वापरते नहीं होंगे, विकास के दायरे में वो नहीं आता है। वो स्कैनर पसंद है, वो स्कैनर पसंद है। आप लोग को देना कुछ नहीं, स्कैनर देखना, स्कैनर पे पैसे मिलेंगे, और जब आते हैं लोग तो भरा हुआ फॉर्म फाड़ के फेंक देना। मिश्रा जी, राम कुमार पाल जी इसीलिए बोल रहे हैं कि आप चिल्लाते रहते हैं, अब किसी को वेटिंग लिस्ट की जरूरत नहीं, अब सारे टिकट आरक्षित। पिछली बार ये गए थे बिहार, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, रिजर्वेशन नहीं मिला। सुनिए, इन्होंने बहुत चिल्लाया, ये किसान पहलवान, पर कौन काम आया इसको? मुसलमान काम आया, 4-5 सीटें मिली, न पहलवान काम आया, न किसान काम आया, न बेरोजगारी काम आई। तो किसका चिल्लाए ना पूरा 2.5 साल? नहीं चिल्लाए क्या इन लोगों ने? आपको मुसलमान नहीं चाहिए? मुसलमान बोल के उनको चिढ़ाओ मत। अभी इन्होंने कहा चिढ़ाने की बात की। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा जय श्री राम इनको कबूल करना पड़ेगा, और इनका नारा तकबीर हमको लेके चलना पड़ेगा। ये है नेक, ये राष्ट्र है, ये कटेंगे नहीं बटेंगे नहीं, ये बात है। तभी बैनर का विरोध करिए। क्यों विरोध करेंगे? क्यों विरोध करेंगे? हम तो बोले लगाए हैं, अगर कटोगे तो बटोगे। किसके लिए? हम साथी ठोकते करेंगे, दोगले नहीं है कि धार्मिक एकता के लिए? आपको सुना नहीं, राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के लिए। दो नेताओं की बात सुनवाई आपने, छोटे शब्दों में दो नेताओं की बात सुनाई, राष्ट्र की बात की। ठीक है, राष्ट्र की, ये राष्ट्रीय एकता के लिए है। राजू मिश्रा जी, राष्ट्रीय एकता के लिए लिखा हुआ है, शत्रु का खेल है। डरोगे तो बचोगे, ये नारा हटा दिया जाए, कटेंगे तो मरेंगे नहीं, डरोगे तो बचोगे। आवाज। आपने रामपाल भाई से सवाल पूछा कि आपको मुसलमान चाहिए या नहीं चाहिए, उन्होंने जवाब नहीं दिया जी। देखिए, अगर या तो आप ताल ठोक के जवाब दीजिए कि नहीं चाहिए,
दिया। 80% हिंदू चाहिए। क्या क्या दिया? तब तो मैं मानता चाहिए हूं। कि नहीं चाहिए? राम गोपाल जी, चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने अपना स्पष्ट जवाब दिया कि उनको जय श्री राम बोलना पड़ेगा और हमें नारे तकबीर बोलना पड़ेगा। कान खोल के सुन लो तो अभी और आपके जोर से नीचे- सुन लो। हाँ हाँ, चलिए और बोलिए आपके आनंद भाई। नीचे आपकी पार्टी जो के- माहौल बना है, जो आपकी आपने पार्टी बनाया के- है, वो बना है। अरे अब थोड़ा आप आनंद आपकी बाला पार्टी जी का के सुन लीजिए। हाँ, उनका समय है। आपकी पार्टी के प्रवक्ता अंसार बेग जी यहीं बैठे हैं। अगर कोई हिंदू जुलूस अगर मस्जिद के सामने से गुजर रहा है, अगर वो जोर की आवाज में भी भजन गा रहा है, तो क्यों उनको परेशान होना चाहिए? क्यों वो जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं? ये आपकी पार्टी के नेता है, ये आपकी पार्टी के नेता है, दूसरी पार्टी के नेता नहीं है। यही जो आप लोगों का हाथी का दांत खाने का अलग और दिखाने का अलग है, वो यही ऊपर नीचे में ही दिखाई दे रहा है, इसी ब्लॉक में दिखाई दे रहा है। तो देखिए, कोई भी राय बनाइए, स्पष्ट राय बनाइए। अगर आप कहते हैं कि हम 80% हिंदुओं को संगठित करना चाहते हैं, तो आपके सारे नेता ताल ठोक के बोले, फिर ये गोल गोल मुलम्मा मत बिल्कुल। लगाइए। कि जिस मुद्दे के ऊपर इतना देर से हमारी बहस हो रही है, तो अंसारी भाई ने सीधे साफ शब्दों में कह दिया, ये नारा जो है इस देश में रहने वाले सभी धर्म पंथ के लोगों को एक रखने के लिए है। लेकिन ये हमारे दो मित्र हैं, इनको ही उसमें दिख रहा है कि हिंदू मुस्लिम बात हो रही है। उनको ही ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकल के तौर के ऊपर नहीं, किया तो गया है। ये हो क्योंकि सकता है, ये हो सकता है कि और किसी को डराने की बात हो रही होगी। आप किसी और को डराते ये- हो, किसी और को डराते हैं। अब ये अब आईना ये तो एक दोनों ही है ही साहब, जानते हैं, उसमें क्योंकि देखने वाले अभी चेहरे तक- अलग-अलग क्योंकि हैं। अभी तक इनकी पार्टी की तरफ से कांग्रेस ने अभी तक मुस्लिम समाज को दबा के रखा था, मुस्लिम समाज को उन्होंने हमेशा डरा के रखा था और अपने साथ रखा था। लेकिन उन्होंने देखा कि पिछले 10 साल के अंदर यही समाज विकास के नाम पर मोदी जी के साथ में या इस राज्य में आने वाली सरकार के साथ में खड़ी हुई है। अभी जो लोकसभा की इलेक्शन हुई थी, आप उसमें देख लीजिए, ये सब लोगों का ये कहना था कि मुस्लिमों के वोट नहीं गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दों को लेकर इसी मुस्लिम समुदाय ने अपने वोटों में बढ़ोतरी की है। 1.3% से भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम वोट में बढ़ोतरी हुई है। रिकॉर्ड निकल कर देख लीजिए। जिस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर अपोजिशन के लोग डराने का काम करते हैं, और यही लोग हिंदू संगठनों के ऊपर या हिंदुत्व की बात करने वाले, एकता की बात करने वाले जो भी पक्ष है, उनके ऊपर ये आरोप करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठे हुए हमारे मित्र जो अंसारी जी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि जब से ये पूरी चर्चा हुई तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि इस देश में शांति रहनी चाहिए, इस देश में एकता रहनी चाहिए, और यही काम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या उनके साथ वाले सारे मित्र पक्षों की सोच है। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद ठीक देता है, हूँ। अंसार बेग जी, अंसार बेग जी, अंसार बेग जी। जी सर। हाँ, फिर मैं फिर वही बात कहूंगा, देश जो है सबसे अहम है। देश सबसे पहले देश है, उसके बाद कोई पार्टी है। देश में एकता रहनी चाहिए, चाहे राजू भाई माने इस बात को, या उपाध्याय जी नहीं माने इस बात को, या कोई और भी नहीं माने, मुझे इस बात से कोई मतलब फर्क ये कटेंगे बटेंगे क्या, ये राजीव गांधी, नहीं। मैं राजू देखिए, मिश्रा जी जो और आनंद जहाँ उपाध्याय जी तक कर रहे हैं। जहाँ तक आज के आप एक अधिकार हैं, आप अलग आते, जहाँ तक मेरी समझ में जो आया है, जो मैंने समझा है, क्योंकि उन्होंने जो आपने पूरा बयान चला के पूरा क्लियर कर दिया था, तो उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि साहब इनके लिए बांग्लादेश का उदाहरण दिया, तो आप समझ लेते हिंदू मुसलमान में झगड़ा नहीं होना चाहिए। जी, वही बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या, और क्या मुझे बोले किसी राम नारे गोपाल जी? से एक लाइन में, एक लाइन। मुझे किसी से आपत्ति नहीं है। उपाध्याय जी ने हिम्मत की बात की, लेकिन ये कोई सच नहीं बताना चाहते, झूठ क्या बोलते हैं। अभी जो वक्फ बोर्ड आया है, वो संविधान में दायरे में लाने को आया है कि निरस्त करने को आया है? ये सच तो बताओ जनता को। जी, और दूसरी बात क्या है कि पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना ने खुल के मांगा था, ठीक है, ठीक है। खुल के दिया था।